ओके, तो सेशन को स्टार्ट कर दिया है मैंने और हम चलते हैं हमारे किसके तरफ भैया, हमारे नोट पैड की तरफ चलते हैं जहां हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और इसी तरह भगवान का नाम लेते अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का ब्लड रिलेशन का टॉपिक है और ये पार्ट नंबर 3 है। कितना पार्ट नंबर 3 है बेटा। पार्ट नंबर 2 तक हो चुका है, ऑलरेडी मैं यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूं। तो पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे और पहले 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट किया था और पहले ये 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट सामने बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 16 से 20, 16 से ये सब हो चुका है ना, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, और आपको होमवर्क भी दिया था और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने होमवर्क करके उसको कमेंट बॉक्स में डाला होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो अब यहाँ पे कौन सा टॉपिक है आज, कोडेड ब्लड रिलेशन। कौन सा टॉपिक बेटा ये है सर, कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है मेरे भाई, कोडेड ब्लड रिलेशन। हाँ जी, अब इसको समझने के लिए आप लोग समझेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है ना, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, ए हैशटैग बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। यानी ए बताया है कि फादर है किसका, बी का, यानी कि पहला पर्सन ये दूसरे पर्सन से रिलेटेड है। हमेशा याद रखना जब भी ऐसा दे रहा है ए हैशटैग बी, मतलब ये पहले दिया तो ये पहला पर्सन ये दूसरे पर्सन से रिलेटेड होगा, मतलब ये जो भी लगेगा ये पहला पर्सन लगेगा। हमेशा याद रखना बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया है ना ए इज द फादर ऑफ बी। अगर यहाँ B इज द फादर ऑफ A बोला होता तो हमारे जो दूसरा पर्सन है ये रिलेट करता, मतलब दूसरा पर्सन पहले पर्सन से रिलेटेड रहता। क्या बात समझ में आई क्या मेरी? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि A हैशटैग B, अगर A हैशटैग B दिया हुआ है तो A पहला पर्सन है, B दूसरा पर्सन है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? ए पहला पर्सन, बी दूसरा पर्सन, तो पहला पर्सन दूसरे से रिलेटेड रहेगा। पहला पर्सन दूसरे से, मतलब ए लगा फादर किसका, बी का। अगर बी हैशटैग ए रहा रहता और यहां बोला रहता, सॉरी ए हैशटैग बी बोला रहता और यहां बी इज द फादर ऑफ ए बोला रहता, तब हम दूसरा पर्सन को पहले से रिलेट करते, मतलब तब बी फादर लगा रहता ए का। इसका मतलब जब भी बेटा ये हैशटैग ए, मतलब ये पहला नंबर का पर्सन है और ये दूसरा नंबर का पर्सन, तो हमेशा पहला नंबर का पर्सन दूसरे से रिलेटेड लगेगा। क्यों? जब यहां दिया है ना कि पहला नंबर का पर्सन, ये देखो ना ए पहले दिया है, यहाँ पे कौन दिया है पहले, यहाँ पे ए दिया है, इसलिए ए इज द फादर ऑफ बी लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या मेरी? ठीक है, मतलब ए फादर लगेगा बी का। अगर यही बी इज द फादर ऑफ ए बोल दिया रहता तो बी फादर लगा रहता है ए का, तो यहां पे बी लगा, मतलब सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड रहता, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड रहता। मेरी बात समझ, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड रहता, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड रहता। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं आपको 100% समझ रहा होगा। ठीक है, चलो सामने बढ़ते हैं बढ़िया से। अब देखो फिर से यहाँ पे ए डॉलर बी मीन्स दिया है, तो यहाँ पे भी बेटा जब ए है, ए डॉलर दिया है, देखो ये ए डॉलर बी, यानी कि यहाँ पे भी ए डॉलर बी दिया है। इसका मतलब पहला तो ए दिया है ना, और यहाँ पे लिखा भी है कि ए इज द डॉटर ऑफ बी, मतलब ए लगा, मतलब ए जो पहला पर्सन है वो डॉटर लगी किसकी, बी की। ए जो है ये पहला पर्सन, ये ए लगी, डॉटर लगी किसकी, बी की। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ए डॉटर लगी, मतलब ये ए जो है, अब यहाँ बोला भी है कि ए डॉटर है करके, तो ये ए को हम डॉटर दिखाएंगे किसकी बेटा, किसकी दिखाएंगे डॉटर? सर दूसरे पर्सन, दूसरा पर्सन कौन है सर? तो दूसरा पर्सन बी है ना बेटा, तो दूसरा पर्सन कौन है मेरे लाल? तो बी है। अब बी का जेंडर नहीं पता रहेगा कि भैया बी फादर हो सकता है, बी मदर भी हो सकती है, क्योंकि ए तो बेटा है या मतलब ए बेटी बोल दिया, तो सर बी का जेंडर कौन बताएगा? बी मदर भी हो सकती है, बी फादर भी हो सकता है, दोनों ही सिस्टम में हमारा ए तो डॉटर लगेगी। क्लियर है? क्योंकि पहले ही बता दिया कि ए जो है वो डॉटर है बी की। क्लियर है? ओके, यहां तक समझ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है बेटा, अब इधर देखो क्या बोला, a@b मीन्स, अब यहां मीनिंग उल्टा दे दिया। लिखा तो सेम है कि a@b मीन्स, मतलब पहले लिखा a है पर यहां मीनिंग उल्टा दे दिया कि हमको ये लगाना है कि b इज द सन ऑफ a। इसका मतलब अब देखो यहां, अब देखो यहां पे, अब यहां दिया ना a@b, अब यहाँ a@b मतलब पहला पर्सन तो ए दिया है, और सर सेकंड पर्सन कौन दिया? सेकंड पर्सन बी दिया है, हर बार की तरह बी दिया है सर। सेकंड पर्सन हर बार की तरह क्या दिया बेटा? बी दिया है सर सेकंड पर्सन। परंतु क्लास जब मीनिंग बता रहा है तो मीनिंग चेंज कर दिया ना उसका। मीनिंग देखो इसने क्या कर दिया, मीनिंग चेंज सर, मीनिंग इसने कर दिया बी इज द सन ऑफ ए। बी क्या कर दिया कि बी लगा, ए नहीं बोल रहा, ए इज द सन ऑफ बी बोल नहीं रहा, ये बोल रहा है कि बी इज द सन ऑफ ए, मतलब बी सन है, तो ये जो बी है ये सन रहेगा आप किसका? ए का, मतलब ये
ऐसा रिलेशन आ जाएगा, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन का रिलेटेड रहेगा, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन का रिलेशन में रहेगा, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के रिलेटेड में आएगा। इसका मतलब है कि ये जो बी है ये रहेगा बेटा। अब ये जो बी है, ये देखो यहां बोला ना बी इज द सन, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि बी सन है किसका मेरे लाल, सर बी सन है ए का। अब ए का जेंडर हमको नहीं पता रहेगा, ए का जेंडर हमको नहीं पता रहेगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको 100% समझा होगा क्लास। अब ए का जेंडर आपको नहीं पता रहेगा, ठीक है, किसका जेंडर पता, बी का जेंडर, की बी बोला है, बी है क्या सन, किसका ए का, ठीक है। चलो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको 100% समझा होगा बेटा, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब फिर से देखो a%b मींस क्या बोलता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अब वैसे ही जैसे एज यूजुअल था कि a इज द सन वगैरह चल रहा था, a डॉटर चलता है, a फादर, पर यहाँ जो थर्ड नंबर पे है, यहाँ थर्ड नंबर पे क्या करते हैं, b इज द सन ऑफ a, b इज द सन ऑफ a। पर यहाँ देखो चौथे नंबर पे परसेंट का मीनिंग क्या बताया कि a इज द मदर ऑफ b, कि मदर है सर, a मदर लगी, मतलब पहला पर्सन दूसरे पर्सन की मदर लगेगी। इसका मतलब जब आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि a इज द, कि a%b, ये देखो %b का। अब मैं धीरे धीरे क्यों चल रहा हूँ सर, ये मीनिंग बताते क्यों चल रहा हूँ बेटा, आपको 100% समझना चाहिए, है ना। मैं यहाँ दूर बैठा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप 100% समझना चाहिए करके मैं उतना मीनिंग एक बार एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया तो बस टेंशन नहीं है, फिर आप बिल्कुल आप एकदम से स्पीड से पढ़ सकते हैं, फिर कोई आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए अब a%b का मतलब है कि a इज द मदर ऑफ b, तो a मदर है, इसका मतलब पहली पर्सन, ये जो देखो ये पहला पर्सन, ये किससे रिलेटेड लगेगा सर, ये दूसरे से रिलेटेड लगेगा ना। इसका मतलब ये जो a पहला पर्सन है ये b से रिलेटेड रहेगा, इसका मतलब a मदर है, तो मदर दिखा देंगे किसकी, b की। अब b सन है या b डॉटर है हमको क्या पता सर, मतलब b सन है या डॉटर है हमको क्या पता, आपसे बात कर रहा हूँ क्लास, आपसे बात कर रहा हूँ मैं सर, हाँ ठीक है। चलो तो ए मदर लगी, मतलब पहली पर्सन जो है वो मदर लगी, किसकी लगी सर, बी की मतलब बी का जेंडर नहीं पता ना सर, अगर सन भी होगा तो भी मदर लगेगी, डॉटर भी होगी तो भी मदर लगेगी, इसलिए बी का जेंडर हमको नहीं पता क्लास, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको 100% समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए ओके नेक्स्ट, उसके बाद ए एक्सक्लेमेटरी मींस फिर से दे दिया कि ए इज द सिबलिंग, ए इज द सिबलिंग। अब सिबलिंग में भाई है बहन है हमको नहीं पता, सिबलिंग का मतलब होता है मराठी मध्ये म्हणतात त्याला भावंड, हिंदी मतलब हिंदी में बोलते बेटा सहोदर, भाई बहन के जोड़, परंतु सिबलिंग में भाई या भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, हमको कंफर्म नहीं है, पर यहाँ बताया है मुझे कि ए इज द सिबलिंग ऑफ बी, ए जो है ये सिबलिंग भाई बहन लगेगा बी का, पर भाई लगेगा बी लगेगा कंफर्म, भाई बहन लगेगा मतलब कि सिबलिंग है, तो ए इज द सिबलिंग ऑफ बी। इसका मतलब जैसे ही आपको यहाँ पे दिया था कि ए क्या दिया था मेरे लाल सर, ए दिया था ना, यानी कि एक मिनट दिया था सर ए, देखो यहां दिया ना ए एक्सक्लेमेटरी बी दिया है, इसका मीनिंग भी बताया उसने, क्या मीनिंग बताया बेटा, ए इज द सिबलिंग ऑफ बी, इसका मतलब ए बताया सिबलिंग है, मतलब पहला पर्सन सिबलिंग लगा किसका, बी का, ऐसा दिखा। अब ये ना तो ए का जेंडर पता ना तो बी का, कि भाई लगेगा, माना ए सिबलिंग लगा कि भाई हो सकता है बहन हो सकता है, बी का भी जेंडर यहाँ पे हमको क्लियर नहीं है कि बी भाई है या बहन है करके, क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूं आपको 100% समझा होगा, है ना, ठीक है। चलो आगे चलो आ जाओ, ओके अब इसका मतलब समझ गया। अब देखो इसने ये वाला हमको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे एक लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन हमको बना दिया है, और इसका हमको निकालना है ब्लड रिलेशन का ट्री डायग्राम। और याद करो बेटा बेसिक में मैंने ट्री डायग्राम निकालना सिखाया था, मतलब पार्ट वन में ट्री डायग्राम निकालना सिखाया, पार्ट 2 से मैंने क्वेश्चन दिए धीरे धीरे करके, ठीक है। तो अब देखो ये जो पी हैशटैग है, अब हैशटैग का मीनिंग आपको लिखना पड़ेगा कि हैशटैग मतलब क्या होता है, फादर है, डॉलर का मतलब डॉटर है, @ का मतलब सन है। अब जब आपको समझ जाएगा क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, स्क्रीन में देखा, क्योंकि स्क्रीन में तो आपको स्क्रीन में क्वेश्चन चलते रहेगा, आपको जरूरत नहीं है लिखने की, परंतु क्लास अभी आपका फर्स्ट लेक्चर है, आपको समझने के लिए आप लिख लेंगे ताकि आपको बार बार पीछे ना देखना पड़े। बात समझ में आ रही है कि मेरी, उम्मीद कर रहा हूं बेटा। और अगर मेरा लेक्चर आपके प्रिपरेशन में कोई भी वैल्यू क्रिएट करता हो, कुछ 1% भी वैल्यू क्रिएट करता होगा, तो इसको उस बच्चे तक जरूर शेयर करना बेटा जिसको जरूरत है, जो पेड क्लासेस नहीं लगा सकता, फ्री की क्लासेस मतलब उसको फ्री की क्लास में ही वो पढ़ने को तैयार है, तो मैं अपना कंटेंट देने को तैयार हूं बेटा, मैं अपना कंटेंट देने को तैयार हूं। उस बच्चे तक जरूर शेयर करना जो पेड क्लासेस नहीं लगा सकता, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ चलो अब सामने तो, और अपनी जिम्मे और अपनी प्रेजेंटी कैसे लगाओगे, अपनी गुरु दक्षिणा कैसी, सर गुरु दक्षिणा दिए बगैर पढ़ना मतलब कुछ भी विद्या ग्रहण नहीं करना, क्यों, क्योंकि गुरु दक्षिणा अगर नहीं दोगे ना तो विद्या मजा नहीं आएगा। याद है कर्ण का याद है क्या, उसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था तो उसकी गुरु दीक्षा मिली थी उसको वक्त में भूल गया था लड़ाई के समय में इसलिए गुरु दक्षिणा देना जरूरी। क्या है
बेटा ये एक लव्य का अंगूठा चाहिए मुझे, ठीक है, समझ में आया? तो थम अपना लाइक कर देना, ठीक है। अरे क्यों लाइक करना सर, क्यों करूं हम लाइक? अगर सेशन की वैल्यू आपको क्रिएट होती है, आपकी तैयारी में आपको 1% भी आपकी तैयारी अच्छी होती है तो ही लाइक करना है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है सर कि मेरा कंटेंट आपके जरूर काम में आएगा बेटा, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलेगी। चलिए आ जाइए, अब पे हैशटैग ए था, अब इसको मुझे बनाना है। तो देखो यहाँ हिंदी वाले बच्चे भी देखो, ए हैशटैग का मतलब है डायरेक्ट लिखा है कि ए बी का पिता है, ए डॉलर का मतलब है कि ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी, पहला पर्सन दूसरे पर्सन की बेटी है। अच्छा यहाँ देखो A@B, तो यहाँ पे भी ए होना था, मतलब कि ए बी का बेटा होना था, पर यहाँ मीनिंग चेंज कर दिया उसी ने, मीनिंग कि बी ए का बेटा। इसका मतलब बी कौन था, वहां सेकंड पर्सन था, बी कौन था बेटा, सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन ये फर्स्ट पर्सन का बेटा लगा, इसका मतलब बी लगा बेटा किसका, ए का बेटा लगा। क्लियर है? ऐसे करके हमको समझना होता है। अरे हाँ या ना, उम्मीद कर रहा हूं आपको 100% समझ रहा होगा बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, चलिए तो अब ये हिंदी में भी परसेंट का मतलब ए बी की मां। अब देखो यहाँ परसेंट पर, यहाँ परसेंट तो दिया, ए बी फर्स्ट में लिखा है, परंतु मीनिंग बताते समय भी ए का पहले दिया और बी का बाद में दिया, फर्स्ट पर्सन पहले दिया, सेकंड पर्सन बाद में दिया। ए एक्सक्लेमेटरी, देखो हिंदी वाले बच्चे ध्यान से देखना बेटा, ऐसा नहीं बोलना कि सर आप हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करते, पूरे तो हिंदी में बता रहा हूं मैं मेरे लाल, ठीक है। ए का एक्सक्लेमेटरी का मतलब है कि ए बी का भाई है। अब बी का भाई है सर, यहां भाई दिया डायरेक्ट, जो कि सिबलिंग का मतलब भाई नहीं होता बेटा, है ना। यहां पे क्या होगा, भाई के जगह में यहां पे क्या आएगा हिंदी में, सहोदर। यहां पे क्या आएगा बेटा, सहोदर। क्या आएगा सर, सहोदर। सहोदर, सहोदर का मतलब होता है भाई या बहन, सिबलिंग लगा, ये भाई नहीं। यहाँ पे ये जो हिंदी में लिखा है ना भाई, ये गलत हो जाएगा, मतलब सिबलिंग का मतलब होता है कि भाई बहन, कोई भी भाई बहन होना चाहिए, है ना। हाँ चलिए, तो मैं नेक्स्ट इसमें चलता हूं और आपको दिखाता हूं। अच्छा क्वेश्चन तो यहाँ पे दिया था बेटा हमारे पास में, क्वेश्चन तो यहाँ पे दिया था, और मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को गायब करना चाहूंगा। और देखो क्वेश्चन आप पूरा आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, फिर से मैं आ जाता हूँ, है ना। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन में, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा ऊपर कर दूं क्या आपके लिए? हाँ सर, ऐसा अगर आप ऊपर कर दोगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो, अरे यार, कंटिन्यू ट्राई आउट, ओके ओके ओके, मैं ऐसा लगा दूंगा थोड़ा सा। अच्छा ये हो नहीं रहा क्या? हाँ अभी बोलो। ये 200% है, फिट करना है, 71% में फिट था, है ना, 71% में फिट था ये। और अभी आपको क्या करना है, इसको सर थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, या इधर कर देना आप, थोड़ा सा यहाँ कर देना, ठीक है। यहाँ पे भी कर दिया क्वेश्चन, तो आपको दिखेगा, ऐसा नहीं है कि दिखेगा नहीं करके, ठीक है। दिख रहा है सर, बढ़िया से दिख रहा है, आपसे बात कर रहा हूँ सर, आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ दिख रहा है क्वेश्चन, अभी एक्सक्यूज नहीं देना कि सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा था करके, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन तो सर दिख रहा है बढ़िया से, ठीक है। चले, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब बोल रहा है देखो यहाँ पे, ये पहले से लिखा था हमारे पास, तो हम डायरेक्ट यहाँ शॉर्टकट लिख लेंगे, पहले ही क्वेश्चन में सिर्फ लिखना है बेटा, क्योंकि सिर्फ समझते तक, क्योंकि ये लेक्चर वो बेसिक बच्चा भी, मतलब जिसका उसने आज तक ब्लड रिलेशन प्रॉपर तरीके से पढ़ा नहीं, वो भी बच्चा लेक्चर देखेगा, ठीक है। और वो भी बच्चा लेक्चर देखेगा जिसको थोड़ा बहुत आता है, तो बेटा उसके लिए भी मुझे करना पड़ेगा जो बेसिक से सीख रहा है, इसलिए थोड़ा सा नोटेशन कर देता हूं। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि हैशटैग का मतलब शॉर्टकट में लिखे, मींस ए इज द फादर, डायरेक्ट लिखेंगे कि यहाँ पे क्या, फादर, FAT लिख देंगे। डॉलर का मतलब क्या, ए इज द डॉटर, पर यहां ध्यान रखना कि पहला पर्सन फादर लगेगा दूसरे पर्सन का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, पहला पर्सन दूसरे पर्सन का फादर, पहला पर्सन दूसरे पर्सन का फादर लगेगा बेटा, ठीक है। हाँ जी सर। उसके बाद देखो डॉलर दिया है, ए इज अ डॉटर, मतलब यहां पे भी बताया कि ए मतलब पहला पर्सन दूसरे पर्सन की डॉटर लगी, ए डॉटर लगी बी की, तो यहां पे भी देखो डॉलर का मतलब हम लिखेंगे तो सही, पर ये पहला पर्सन दूसरे की पर्सन क्या है बेटा, डॉटर, तो DAU, इतना ही दिखाना, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे लाल, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। हाँ अभी देखो, तो अभी ये देखो एट द रेट बेटा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सीखने के लिए इंथुजियाज्म होना चाहिए बेटा, है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा इंथुजियाज्म आपको दिख रहा होगा कि भाई मैं इतना चिल्ला कर क्यों पढ़ा रहा हूं, चिल्ला के। मेरे भाई अगर आप सामने बैठे एकदम फेस टू फेस बैठते तो जरूरत नहीं थी, पर बेटा फेस टू फेस से कम नहीं है, ऑनलाइन की दुनिया में मैं जितना आपको एनर्जी लगा रहा हूं उतनी एनर्जी आप पढ़ने में लगाइए, ठीक है। उसके बाद
बी इज द सन। अब यहां देखो एट द रेट तो दिया है सर, पर यहां मीनिंग चेंज कर दिया, पहला पर्सन नहीं बोला है दूसरे पर्सन का, बी इज द सन, तो बी कौन है बेटा, यहाँ दूसरा पर्सन है ना, बी कौन है यहाँ पे दूसरा पर्सन है, दूसरा पर्सन सन लगा, बोलते हैं ए का मतलब यहाँ पे हम एरो को उल्टा कर देंगे कि यहाँ पे जो भी पर्सन रहेगा बी इधर है, इसका मतलब यहाँ सन तो लगा, यहाँ सन तो लगा, पर दूसरा पर्सन पहले पर्सन, कौन दूसरा पर्सन पहले पर्सन का, दूसरा पर्सन पहले पर्सन का, मेरी बात समझ में आ गई, दूसरा पर्सन पहले पर्सन का, ठीक है सर। उसके बाद देखिए परसेंटेज, परसेंटेज मींस ए इज द मदर। अब यहां तो ठीक है सर, मीनिंग भी जब बताया भी A% भी तो पहला पर्सन ए दिया, और मीनिंग भी बताते समय ए को पहले ही लिखा है, इसका मतलब कि सर परसेंट में तो कोई चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब ऐसा ही है, पहला ही पर्सन लगा यहाँ पे दूसरे पर्सन का, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और बताया कि ए इज द मदर, मतलब परसेंट का मतलब क्या है सर, मदर है। सर ये आप क्यों लिख रहे हैं बेटा, ये पहला लेक्चर है इसलिए लिखना पड़ेगा आपके लिए, पहला लेक्चर है इसलिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। और एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब बता दिया इसने कि सर एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब है ए इज द सिबलिंग ऑफ बी, क्या बेटा, ए इज द सिबलिंग, सिबलिंग मतलब भाई बहन, भाई नहीं या सिर्फ बहन नहीं, भाई बहन लग सकता है, ए बी का सिबलिंग, भाई बहन तो लगेगा, पर भाई लगेगा या बहन लगेगा ये मुझे नहीं पता, मेरी बात समझ रही है क्या, एकदम इंथुसियाज्म से पढ़ो, एनर्जी के साथ पढ़ना बेटा, ठीक है। ए इज द सिबलिंग लगा, इसका मतलब बोल रहा है सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब है मेरे भाई कि भाई लगेगा या बहन लगेगा ये नहीं पता, पर सहोदर लगेगा, भाई बहन लगेगा, क्लियर है, समझ में आ रही है बात को, अरे हाँ या ना, एक बार मुस्कुरा के बेटा, मुस्कुरा के पढ़ो, एनर्जी के साथ पढ़ना, ठीक है सर, हाँ जी सर। और चलो अब इसका मुझे आंसर देना है मेरे लाल, तो बस ये मेरे पास लिखा हुआ है, इससे मैं बना सकता हूँ ट्री डायग्राम, कैसे बनाऊं, पी हैशटैग ए का मतलब देखो इधर सुनो, पी पहला पर्सन है, ए दूसरा पर्सन, पी हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या होता है, तो सर हैशटैग का मतलब होता है फादर, तो पी लगेगा फादर, किसका मेरे लाल, तो सर ए का फादर लगेगा। यहां तक क्लियर है कि मैंने बताया कि पहला पर्सन दूसरे पर्सन का फादर है, हैशटैग का मतलब होता है फादर, हैशटैग का मतलब क्या होता है मेरे लाल, तो फादर है सर, इसका मतलब है कि पहला पर्सन दूसरे पर्सन का फादर लगा, पहला पर्सन, तो यहाँ पी फादर लगा ए का, ठीक है सर। अब ये जो ए है ना ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, और परसेंट के है तो बेटा ये जो के है ये सेकंड पर्सन हो जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमारे पास बी और ए ऑलरेडी है, पी और ए ऑलरेडी, इसलिए ए से बता दो, ए परसेंट के, इसका मतलब ए यहाँ पे कौन फर्स्ट पर्सन और के यहाँ पे कौन बेटा सेकंड पर्सन, तो परसेंट बोल रहा है, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड का मतलब ये जो ए है ये के साथ में परसेंट दिया, ए लगा परसेंट के साथ, तो परसेंट का मतलब क्या लिखा है ना सर मदर है, तो ए जो है मदर रहेगी के की, इसका मतलब ए जो है सर इसका जेंडर भी डिफाइन है कि के की मदर रहेगी, ए पहला पर्सन के की मदर रहेगी, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या, परसेंट का मतलब क्या बेटा, परसेंट का मतलब है सर की मदर रहेगी करके, क्या है बेटा, परसेंट का मतलब है कि मदर रहेगी करके। उम्मीद कर रहा हूं आपको 100% समझ रहा होगा, ठीक है सर। तो ये मदर रहेगी, ए मदर रहेगी किसकी मेरे लाल, के की सर, ये मदर रहेगी किसकी, के की मदर रहेगी सर, है ना, ठीक है। उसके बाद देखो डॉलर, अब डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या है बेटा, डॉलर का मतलब समझना, आपसे बात कर रहे हो सर आपसे, ठीक है, चलिए डॉलर का मतलब समझना है कि डॉलर बोला है, डॉलर मतलब आर, तो सर अब के यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, देखो ना यहाँ पे समझना, अब ये जो के है बेटा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, क्योंकि हमारे पास के है तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, अब के, ये के जो है ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, आर ये सेकंड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। के, अब के डॉलर दिया, तो डॉलर का मीनिंग आपको पता है कि डॉटर लगी, डॉलर का मीनिंग क्या है डॉटर, मतलब के जो है ये डॉटर लगेगी आर की, तो सर ये जो के है ना ये के जो है ये आर की डॉटर लगेगी, इसका मतलब ये जो के है, अब बेटा आर की डॉटर लगी तो ये तो एक ही खुद चाइल्ड है, ये जो के है ना, ये जो के है आर की भी डॉटर लगेगी तो ए इसकी मदर है, इसका मतलब आर की अगर डॉटर लग रही है तो ए और आर क्या हो जाएंगे आपस में सर, ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, और ये पहले से वाइफ है कौन, ए अगर पहले से वाइफ है, ए अगर पहले से वाइफ है तो ये जो आर है बेटा ये कौन हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा सर, और ये इसकी के डॉटर रह जाएगी, क्लियर है, के डॉटर हो गई, यहां तक 100%। अब देखो यहाँ पे यहां सेमीकोलन दे दिया और यहां से फिर से स्टेटमेंट दिया, तो फिर आपको ये देखना कि पी ए आर के इन 4 अल्फाबेट से और रिलेटेड कौन सा, इन 4 अल्फाबेट से और कौन रिलेटेड है ये देखना है आपको, ठीक है, हाँ जी सर ये देखेंगे हम लोग। अब देखो अगर ये देखना है तो यहां बोला q@s, अब q तो नहीं है मेरे पास, s भी नहीं है, पर a तो है ना बेटा, तो a है, तो एक काम करो ना सर rm, एक काम करो आप क्या कर सकते हैं, ये a दिया है यहाँ s दिया है, तो मेरे पास s और q तो नहीं था पर s a तो है ना, अब ये पहला पर्सन हो गया s और ये जो a है ये सेकंड पर्सन हो गया,
ये सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा ना। अब ये एस पहला पर्सन, तो एस एक्सक्लेमेटरी साइन है। कौन सा साइन है बेटा? एक्सक्लेमेटरी साइन है। एक्सक्लेमेटरी है तो क्या लगेगा, क्या लगेगा बेटा? कि क्या एक्सक्लेमेटरी का मतलब हो जाएगा सिबलिंग। सिबलिंग है पर भाई लगेगा या बहन लगेगा हमको नहीं पता, परंतु भाई बहन में से कुछ ना कुछ तो लगेगा, सिबलिंग तो लगेगा मेरे भाई। तो सिबलिंग लगेगा, इसका मतलब एस ए का सिबलिंग लगेगा। तो एस अगर ए का सिबलिंग लगेगा तो एस लगा ए का सिबलिंग, तो बेटा ए का सिबलिंग दिखा दो एस। अब ये भाई भी लग सकता है और बहन भी लग सकती है। एस जो है, ये जो एस है ना, ये एस भाई भी लग सकता है, या तो एस भाई भी लग सकता है या तो बहन भी लग सकती है। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है सर। उसके बाद सामने अब एस का जेंडर नहीं पता पर सिबलिंग तो लगा। अब मेरे पास बताओ एस है, अब ये एस यहाँ पे सेकंड पर्सन हो जाएगा और ये जो क्यू है ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। मतलब एस एस, क्योंकि यहाँ एस बाद में आया ना, ये देखो ना, ये एस है और ये क्यू है, तो क्यू पहला पर्सन है। क्यू कौन है? पहला पर्सन। और एस कौन है बेटा? सेकंड पर्सन। कौन सा? सेकंड पर्सन है एस, ठीक है। तो सेकंड पर्सन है तो यहाँ पे क्यू लगा एस का। क्यू क्या लगा? एस का। ये बता एट द रेट से बताएंगे। एट द रेट का मीनिंग आपको पहले ही पता क्या है रे बाबा, आसान है। पर ध्यान रख रहा है बेटा, यहाँ देखो ना एरो मैंने उल्टा दे दिया था। एरो अगर उल्टा दे दिया तो यहाँ पहला पर्सन दूसरे का नहीं, पहला पर्सन दूसरे का नहीं, दूसरा पर्सन पहले का, दूसरा पर्सन पहले का। क्यों? क्योंकि यहाँ एरो उल्टा बताया हूं, क्योंकि इसका मीनिंग बी इज द सन ऑफ ए बोला था। ये देखो बी इज द सन ऑफ ए, एट द रेट का मीनिंग, इसका मतलब है कि एस लग जाएगा, एस सन लगेगा, मतलब दूसरा पर्सन एस जो है वो सेकंड पर्सन है, एस सन लगेगा क्यू का, मतलब एस सन लगेगा क्यू का। तो बेटा ये जो एस है, अब इसका जेंडर कंफर्म हो गया। क्या हो गया कि ये जो एस है, मेरी बात ध्यान समझ रहे हैं ना, ये जो एस है ये सन लगेगा किसका मेरे लाल? तो ये लगेगा क्यू का, क्यू का। क्लियर है? ये सन लगेगा किसका? तो बेटा क्यू का सन लगेगा रे। अब मुझे बताओ ये एस क्यू का सन है ये, और ये भाई बहन है ए पी का सन है। तो बेटा अगर एस और ए आपस में भाई बहन है तो एक ही माता पिता के होंगे। इसका मतलब पी जब हस्बैंड है तो ये क्यू मदर हो जाएगी मेरे लाल। ये क्यू कौन हो जाएगी? मदर हो जाएगी बेटा। क्यू कौन हो जाएगी मेरे भाई? मदर हो जाएगी। तो इसको हस्बैंड वाइफ बना दो। और जस्ट मिनट, एक मिनट रुकना बेटा, बस मैं 1 मिनट में आया ना, 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट रुकना, 1 मिनट का बस इंतजार करना, 1 मिनट में छोटा सा बस। चलिए तो देखिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और अपने इसमें आ जाते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा कुछ विघ्न आ गया था, कोई बात नहीं सर, होते रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती मेरे भाई। तो फिर से देखो यहां से, अब यहां से देखो के बोला, के यहां से आ गया। अब ये जो है सर ये तो डायग्राम ही बन गया, पर यहां तक ही बनाना मेरे भाई, ये स्टेटमेंट तक ही बनाना। अब कौन सा स्टेटमेंट है? बचा वाला स्टेटमेंट कौन है मेरे भाई? तो आर एट द रेट एम, आर एट द रेट एम है। अब मुझे बताओ ये पहला पर्सन है सर इसमें, और ये एम जो है सेकंड पर्सन रहेगा। हमेशा लेफ्ट साइड वाला पहला पर्सन और राइट साइड वाला सेकंड पर्सन। पर मीनिंग क्या दिया है कि ए बी का लगा या बी ए का लगा, ये मीनिंग दिया, ये देखना होता है आपको कि पहला पर्सन दूसरे पर्सन का लगा या दूसरा पर्सन पहले पर्सन का लगा, ये मीनिंग दिया होता है बेटा। वहां पे मीनिंग दिया होता है, उसको उसके हिसाब से आपको एरो करना पड़ता है। हमेशा लेफ्ट साइड एरो नहीं करना सर, राइट साइड भी तो एरो हो सकता है अगर बी इज द सन ऑफ ए बोला तब। क्लियर है? अरे हाँ है ना, ठीक है सर। चलिए अब यहां पे बोला है कि सर एम, ये कौन रे मेरे भाई? सर ये एम कौन दादा? सर ये एम। अच्छा एट द रेट का मीनिंग पता है कि सर एट द रेट का मीनिंग उल्टा चल रहा है, मतलब ये जो एरो है ये सेकंड वाले पर्सन की तरफ है फर्स्ट पर्सन से। इसका मतलब ये जो एम लगा आर का, तो एम क्या लगा? आर का। अब एम एट द रेट दिया सन, तो एम सन लगा बेटा, तो एम सन है आर का ना। अच्छा यहां देखो, यहां ऑलरेडी आर है अपने पास में, और आर का सन कौन लगा? तो सर एम लगा। और यहां पे आपको ये भी पता है कि जेंडर भी डिफाइन करके दिया, ठीक है, कि एम ये क्या लगेगा? सन। अब देखो ये भाई बहन हो जाएंगे, यानी कि के डॉटर लगी थी, आपको 100%। अरे इसको अच्छे से दिखाई दो ना सर, कंफ्यूजन नहीं रखना बेटा, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट होगा इधर, है ना। ये क्या हो जाएगा सर? ये जो है ना ये कॉपी पेस्ट होगा, इसलिए ये डॉटर है के और ये एम सन है। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं आपको 100% समझा होगा। और अरे बाबा रे, हाँ ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ू मैं सामने, थोड़ा सा बढ़ू सामने। हाँ जी सर, और एक बार अपील करना चाहूंगा बेटा, जो बच्चा पेड क्लासेस से नहीं पढ़ पा रहा है, फीस नहीं है, कभी कभी होता है पैसे की दिक्कत होती है, तो उस तक ये कंटेंट जरूर पहुंचाओ, आपका ही भला होगा, मेरा ही भला होगा। ठीक है, शेयर जरूर करना उसको। हाँ जी, अब ये मेरा बन गया फाइनली ट्री डायग्राम। अब भैया ये जो थी क्यू एस, तो यहाँ पे कौन है? ये क्यू है ना, क्यू पी एट द रेट ना सन है किसका? क्यू का। ये क्यू है, बस ध्यान में रखना कौन है ये? क्यू है सर, क्यू। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। ये कौन है बेटा? क्यू है, क्यू। कौन है सर? क्यू है, क्यू। ठीक है सर,
ये लो, ये कौन है बेटा? तो सर ये क्यू है, क्यू। और इसको फीमेल कैंडिडेट भी बना दूंगा, इसको फीमेल कैंडिडेट बना दूंगा। ठीक है यहाँ तक? हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे ना? ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक क्या है, क्यू इज द फीमेल कैंडिडेट हो जाए, क्योंकि पी उसका हस्बैंड है ना, इसलिए। ये शादीशुदा है ना बेटा, इसलिए ये शादीशुदा जोड़ा है। ठीक है। हाँ, अब ये डायग्राम है, इसको लेके चलते सामने, इसको कर देंगे हम लोग कॉपी पेस्ट। स्क्रीनशॉट निकालूंगा इसका बढ़िया से, और इसको स्क्रीनशॉट निकाल के कॉपी पेस्ट करूंगा और सामने लेके जाऊंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि सामने क्वेश्चन रखे हैं ना, सामने क्वेश्चन रखे तो उसको सॉल्व कौन करेगा? मैं या आप? सामने क्वेश्चन रखे बेटा, तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग, और कॉपी पेस्ट करने के बाद सामने बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, हाउ इज एम रिलेटेड, तो यहाँ कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा मेरे लिए। तो कंट्रोल वी कर दिया हमने, और ये दिख रहा होगा बढ़िया से, और इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाएंगे। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको टोटल बढ़िया से डायग्राम दिख रही होगी। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओगे, कौन बताएगा मुझे जल्दी से कि क्या लगा करके? मैं बताऊंगा ना सर, बताओ तो फिर। बोलता है एम एस से किस प्रकार संबंधित है, मतलब कौन एम, कौन बेटा एम, एम एस से किस प्रकार संबंधित है, बताना जरा। एम, ये देखो ये एम है, मतलब ये हमेशा पहला पर्सन दूसरे पर्सन का क्या लगा बताना पड़ता है। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, हिंदी वाले बच्चे देखेंगे। एम कौन बेटा, एम किसका, एम क्या लगा किसका, एस का। तो सर ये लगा एम, बोला हाउ इज एम रिलेटेड टू एस, एम एस से किस प्रकार से, तो ये जो एम है, अब बेटा देखो ये एस है, एम के पापा कौन है? आर, आर की पत्नी ए, मतलब एम की जो मम्मी है, एम की जो मम्मी कौन है? ए है, और ए की भाई, ए का भाई कौन है? एस। इसका मतलब एस की बहन का बेटा है ये, या एस की बहन का बेटा, इसका मतलब भांजा है। तो एम अगर भांजा लगा बेटा, तो भांजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेफ्यू सर, सिंपल, क्या बोलते हैं? नेफ्यू, नेफ्यू बोलते। तो ऑप्शन में है क्या सर? यस सर, एकदम डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बनने के कगार में है। कौन सा आंसर बनेगा बेटा? डी आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूं ये बढ़िया से आपको समझा होगा करके। ठीक है, अरे हाँ या ना? हाँ ठीक है सर। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो, परिवार में कितनी महिला सदस्य, तो महिला सदस्य गिन के बताना है आपको। महिला सदस्य आपको यहाँ पे गिन के बताना पड़ेगा कि सर है कितने जन, है कितने जन, ये गिन के बताना पड़ेगा। ठीक है सर, आ जाइए बताते कि ना। तो इसके लिए कंट्रोल वी कर दो सर जल्दी से। यहाँ कंट्रोल वी किया, और यहाँ देखो इसको बड़ा कर दिया मैंने, यहाँ बड़ा कर दिया। अच्छा, मेरे को दिख रहा है ना कि मुझे गायब तो नहीं करना पड़ेगा, ऐसा गायब भी हो जाते हैं अपन, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हाँ आ भी गए। हाँ, कोई जादू नहीं है, सब ओबीएस का खेल है, कोई टेंशन नहीं है सर गायब कहाँ से हो गए करके। ठीक है, हाँ चलो, जानकारी के लिए बता रहा हूं। ठीक है सर। अब बोल रहा है परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, तो मेरे बेटा उस परिवार में बोलता है जिस परिवार का आपने ट्री डायग्राम बनाया उसमें महिला सदस्य कितनी है, तो बता सकते हो कि महिला सदस्य कितने? हाँ सर बता सकता हूं ना मैं, कितनी है। ये देखो, ये एक महिला हो गई, ये एक महिला हो गई, ये दूसरी महिला हो गई, ये तो और ये तीसरी महिला, मतलब कितनी महिला बेटा? 3 महिला। कितनी महिला बेटा? 3 महिला है यहाँ पे, 3 महिला है सर, 3 महिला है। इसका मतलब सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? सी इज द करेक्ट आंसर, है ना? दिख रहा होगा, ज्यादा होचपोच तो नहीं हुआ ना? अरे लो, डबल लिख देता हूँ भाई, एक मिनट रुको, लो डबल लिख देता हूं। ये सी को हटाया और यहाँ पे सी को फिर से ले। अब तो ठीक है, अब कोई दिक्कत? हाँ चलो, नहीं है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी सर आपको कंट्रोल वी करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा इसलिए कंट्रोल वी करना पड़ेगा क्योंकि आपको दिखना चाहिए, इसलिए डायग्राम तो चाहिए ना आपके पास। हाँ देखो यहाँ, अब यहाँ क्या बोल रहा है समझना जरा। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, मतलब ये देखो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको कि यहाँ पे कौन सा आर और वाई के बीच में कौन सा सिंबल लगेगा, आर और वाई के बीच में कौन सा सिंबल लगेगा ये बताना है आपको। ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस के जगह में कौन सा सिंबल आएगा, ब्लैंक स्पेस की जगह में कौन सा सिंबल आएगा, ये आपको देखना है। तो बताना है टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच ए मैनर दैट वाई इज द पैटर्नल आंट ऑफ क्या, और पैटर्नल मतलब क्या होता है? पापा की तरफ की आंटी लगनी चाहिए, मतलब पापा की बहन लगनी चाहिए, बुआ लगनी चाहिए। कौन? वाई, वाई के की बुआ लगनी चाहिए बेटा, वाई के की बुआ लगनी चाहिए। तो बेटा अगर वाई के की बुआ लगनी चाहिए, ये कह रहा ये मम्मी है, ये पापा है, और पापा मतलब वाई अगर के की बुआ लगनी चाहिए, वाई के की, तो ये वाई को आपको फीमेल दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? वाई को आपको फीमेल दिखाना पड़ेगा, बुआ लगे करके। पैटर्नल, पापा की पैटर्नल मतलब क्या? पापा की तरफ के जितने भी रिश्ते थे, पापा की तरफ के जितने भी रिश्ते होते उसको पैटर्नल आंट, पैटर्नल अंकल बोलते हैं। ठीक है, अंकल मतलब पैटर्नल अंकल मतलब चाचा, पैटर्नल आंट मतलब बुआ। क्लियर है?
तो यहाँ पे पहले से बताया है पैटर्नल आंट का रिश्ता चाहिए तो पापा की तरफ से ही लगाना पड़ेगा। मैटरनल आंट बोल देते तो बेटा मैटरनल आंट बोल देते तो मम्मी की तरफ की बहन, यानी कि मम्मी की बहन मतलब मौसी, तो यहाँ पे हम ए की तरफ की बहन लगाते बेटा। क्लियर है क्या, बात समझ रही है आपको? अरे हाँ है ना, ठीक है सर। तो y, तो y अब पैटर्नल आंट बन गई किसकी, के की। अब बोल रहा है अब यहाँ रिश्ता देखो, अब इसको कंप्लीट करो, d एट द रेट r, ये r जो ये y का क्या लगा, तो अब अपने डायग्राम में जब y आपने निकाल लिया, आपने y बना दिया, तो r y का क्या लगा। अब ये डायग्राम में देख के यहाँ पे सिंबल लगा सकते हो, इधर देखो r, ये r है, अब ये r y का क्या लगा, r y का क्या लगा, तो सर ये r तो सिबलिंग है, r तो भाई है, क्या लगा बेटा, आर तो क्या लगा सर, ये आर तो भाई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आर तो भाई दिख रहा है सर। तो आर अगर भाई दिख रहा है, किसका दिख रहा है, वाई का भाई दिख रहा है सर। इसका मतलब है कि वाई का भाई दिख रहा है, तो भाई यानी कि भाई का, अब भाई का रिलेशन है क्या अपने पास, आर वाई का, ओके। अरे पर आर वाई का थोड़ी पूछा है, वाई इज द पैटर्नल आंट ऑफ के, तो उसने बोला कि वाई है ना, वाई के लिए बोल रहा है क्या, तो वाई के की चाची है, ओके, वाई के की चाची है, ये तो पहले से हमको दिखाना है, तो बोल रहा है ये तो प्रत्येक स्थान में इस प्रकार रखा जाना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आप ही बताओ मुझे, ये आर जो है ये ब्रदर लगा वाई का, पर क्या आपके पास ब्रदर का कोई भी सिंबल था क्या, नहीं सर ब्रदर का नहीं था, पर सिबलिंग का तो था ना, चाहे ब्रदर लगे चाहे सिस्टर लगे उसको सिबलिंग तो बोलते हैं, चाहे ब्रदर लगे चाहे सिस्टर लगे उसको सिबलिंग तो बोलते। आपसे बात कर रहा हूं सर, आपसे बात कर रहा हूं सर, एनर्जी पूरी चाहिए मुझे, पूरी एनर्जी चाहिए बेटा एकदम। आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आर ब्रदर है वाई का, तो बेटा उसको सिबलिंग ही तो बोलेंगे, भले ब्रदर का यहाँ साइन नहीं है। मैं पीछे जाके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे पूरे के पूरे साइन निकाल के रखे हैं, ये वाले साइन, एक मिनट, हाँ ये वाले साइन जो है ना आपको कॉपी कर देता हूं मैं और सामने लेके चलता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो साइन है, ये वाला, एक मिनट, ये हमने साइन कॉपी किए थे कि नहीं सर, ये साइन तो कॉपी नहीं किया, अभी कर देता बेटा, अभी कर देता हूँ साइन, ये वाले साइन को कॉपी करके सामने लेके चलो, इसको कॉपी करो, यहां से किया मैंने, ये किया मैंने कॉपी, और ये लेके चलता हूँ सामने, कॉपी किया ना, समझ में नहीं आया कॉपी किया क्या, नहीं तो एक बार फिर से इसको कर दूंगा मैं ऐसा कॉपी, और ये साइन को यहाँ पे करके ये किया और ये करके ये कॉपी। अब तो ठीक है, कॉपी हो गया अपना, कॉपी करके अब सामने लेके जाता हूँ मैं, तो सामने लेके जाऊंगा मैं, तो उस पेज पे आ जाता हूँ मैं पहले कि सर मुझे चाहिए कहाँ, सर यहाँ चाहिए मुझे, तो यहाँ मैं इधर कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये कर दिया कंट्रोल वी, और ये आपके सामने, उम्मीद कर रहा बेटा ये भी आपको दिख रहा होगा बढ़िया से, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे बता दीजिए कि अगर आर ब्रदर कहाँ है, तो फादर है, डॉटर है, सन है, मदर है, इसका मतलब सर देखो फादर है, डॉटर है, सन है, मदर है, सिबलिंग है, कहीं भी ब्रदर नहीं दिख रहा, पर आर तो ब्रदर है वाई का, पर आर अगर ब्रदर का ऑप्शन है तो सिबलिंग का तो ऑप्शन है ना, सिबलिंग मतलब भाई बहन ही तो होता है, इसका तो आर वाई का भाई बहन लगा, तो आर वाई का यहाँ पे आएगा, भाई बहन के लिए कौन सा ऑप्शन है, ये सर कौन सा, सिबलिंग, सिबलिंग के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी साइन आंसर आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, यहाँ एक्सला आर और वाई के बीच में कौन सा साइन लगेगा सर, एक्सक्लेमेटरी, क्यों, ब्रदर का तो नहीं है तो सिबलिंग तो हो सकता है, सिबलिंग तो है हमारे पास में, ब्रदर नहीं है, तो इसलिए सिबलिंग ही से काम चला लेंगे। क्लियर है, अरे हाँ है ना, ठीक है सर, तो क्लियर है, तो बस सिबलिंग लगा, इसका मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन आया, तो हम बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद कर रहा हूँ 100% समझ रहा होगा, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन हमारा 21 से 23 खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन का अब देखो यहाँ पे, अब सर यहाँ पे क्या वही वाला है क्या, नहीं सर, यहाँ पे देखो मीनिंग चेंज हो गया, देखो स्टार का मतलब बता दिया सिबलिंग, और इसके पहले में क्या बताया था हमको कि ये सिबलिंग का मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन था, मतलब यहाँ जो 24 से 26 क्वेश्चन है इसमें सिंबल चेंज कर दिया, इसमें सिंबल चेंज कर दिया। मेरे भाई समझ रहे हो क्या, अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या मेरे भाई, अरे हाँ या ना, समझ रहे हो ना, ठीक है सर। तो अब चलो, उम्मीद कर रहा हूं आपको 100% समझ में आया। ये भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाना चाहूंगा आपको। हाँ जी सर, फिर से लिखिए, एट द रेट का मीनिंग क्या होता है, फादर है सर, तो आपको पता है, देखो मैं यहाँ पे तो ऐसे ही बता रहा हूँ, फिर सामने लिखूंगा, है ना। एट द रेट का मीनिंग क्या है सर, फादर है, एट द रेट का मीनिंग क्या बेटा, फादर लगा, एट द रेट का मीनिंग क्या है, फादर है सर। उसके बाद हैशटैग का मीनिंग क्या बेटा, डॉटर है, पर कौन, पहले ही ए लगा, मतलब फर्स्ट पर्सन दूसरे का, फर्स्ट पर्सन दूसरे का, फादर लगेगा, डॉटर लगेगी, है ना। फिर से यहाँ पे देखो $B, $B का मतलब क्या है भैया, $, मतलब क्या है, क्या बोल रहा है, सन बोल रहा है सर, सन मतलब ए सन लगेगा, मतलब पहला पर्सन दूसरे पर्सन का सन, पहला पर्सन दूसरे पर्सन का सन लगेगा। क्लियर है सर। क्यों सर ऐसी बात कर रहे हो सर, क्यों बता रहे हो हमको ऐसा, क्योंकि यहां लिखा है ना भैया सन लगा करके, ठीक है, परसेंट।
मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, पहला पर्सन दूसरे पर्सन की मदर लगी, मतलब पहला ए जो है, अगर यहाँ बी इज द मदर ऑफ ए बोल दिया रहता तो बी जो सेकंड पर्सन है, बी जो सेकंड पर्सन है वो पहले पर्सन की, बी जो सेकंड पर्सन है वो पहले पर्सन की मदर लगी रहती। क्लियर है? जब हमको उल्टा मतलब ए बी लिखा है और यहाँ मीनिंग अगर उल्टा दे दिया तो बेटा हमको वैसा ही चलना पड़ता है मेरे लाल। मेरी बात समझ में आई क्या? अरे हाँ या ना? ठीक है सर। तो स्टार का मतलब क्या दिया? सिबलिंग। अब सिबलिंग का मतलब भाई या बहन, यहाँ पे ब्रदर या स्पेसिफिक कोई सिस्टर तो दिया नहीं है। ए बहन भी लग सकता है, भाई भी लग सकता है। किसका मेरे भाई? तो बी का। किसका मेरे भाई? तो बी का। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है सर। स्टार सिबलिंग लगा। अब ए बी का मतलब अलग से दिया है कि ए बी अगर पास में ऐसा ए बी लिखा है ना एकदम इसमें कि इसके बीच में अगर कोई साइन नहीं है, अगर कोई साइन नहीं है तो क्या बोल दिया उसने? अगर कोई साइन नहीं है तो देखो क्या बोलता है, कोई साइन नहीं है तो बोलता है बोथ ए एंड बी आर मैरिड कपल। अब मैरिड कपल है तो सर ये जो ए और ये जो बी है ये मैरिड कपल है, पर इसमें स्पेसिफिक बताया नहीं कि ए हस्बैंड लगेगा बी का या ए वाइफ लगेगी बी की, बी हस्बैंड लगेगा या ए बी वाइफ लगेगा, कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक बताया नहीं है। सिर्फ इतना पता है हमको। क्या पता है सर? कि ए और बी कपल है, हस्बैंड वाइफ है, इतना पता है। कपल है, जोड़ा है। ठीक है, समझ में आया होगा? ठीक है चलो। उसके बाद अब बस ये दे दिया। अब यहाँ पे हमको एक बढ़िया से इतना स्टेटमेंट एक दिया यहाँ तक, फिर ये दूसरा स्टेटमेंट दे दिया वी तक, और ये एन से पी तक एक स्टेटमेंट। इनको जोड़कर हमको टी डायग्राम बनाना। सर बड़ा आसान है, आपने तो बढ़िया से सिखाया फर्स्ट लेक्चर में हमको, पार्ट 1 में बहुत अच्छे से टी डायग्राम निकालना सिखाया सर आपने हमको। ठीक है, उसी की मदद लेते हुए हम यहाँ पे सामने बढ़ेंगे। तो और हिंदी में बता रहे एट द रेट का मतलब होता है ए बी का पिता है, हैशटैग का मतलब है ए बी की बेटी है, हैशटैग का मतलब बेटी है, डॉलर का मतलब बेटा है, परसेंट का मतलब क्या है? बी माँ, ए बी की माँ है। उसके बाद स्टार का मतलब ए बी का भाई है। भाई नहीं सर, यहाँ भाई स्पेसिफिक नहीं बोल सकते आप, सिबलिंग मतलब सहोदर है। यहाँ पे क्या बोलोगे बेटा? सहोदर। सहोदर का मतलब हिंदी वाले बच्चे समझो, सहोदर का मतलब सिबलिंग, भाई या बहन। स्पेसिफिक कुछ नहीं होता कि बहन ही होगा या भाई होगा करके। क्लियर है? भाई बहन कुछ भी लग सकता है ना? बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है सर। चलिए तो अब चलो सामने इसी एनर्जी के साथ सामने बढ़ते हैं हम लोग। आ जाइए बेटा नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे आपको भैया ये थोड़ा सा दब रहा है। एक्चुअली में तो मैं गायब भी कर सकता हूँ खुद को, पर मैं गायब नहीं करूंगा बेटा, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। मैं क्या कर दूंगा? इसको एडजस्ट कर देता हूँ बढ़िया से, यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है सर, दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है क्या? नहीं, हाँ सर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए आप देखो इधर, तो ए एट द रेट बी मीन्स अच्छा कपल है। कपल है तो थोड़ा सा और करना पड़ेगा इधर। ये लो, अब तो दिख रहा होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर कि ना दिखे करके। ठीक है, हाँ जी चलिए आ जाइए सर, आ जाइए। अब क्या बोल रहा है समझना इधर। अब मुझे अभी सर इसका मीनिंग बता दो और लिख दो। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? सेकंड है। तो सेकंड है तो हम डायरेक्ट तो लिख सकते हैं ना कि सर डायरेक्ट। अब हम ये लिखेंगे डायरेक्ट कि एट द रेट का मीनिंग क्या है? एट द रेट का मीनिंग है, और फर्स्ट पर्सन है क्या? फर्स्ट पर्सन है सर क्या? फादर। मतलब ए इज द फादर लगा था ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ ए टी लिख देंगे सीधा। उसके बाद होगा हैशटैग। हैशटैग का मतलब ये लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि स्क्रीन में ही तो दिखेगा हमको, पेपर में सॉल्व करते समय लिखना जरूरी नहीं पड़ा। अभी मैं समझा रहा हूँ बेटा, अभी क्या कर रहा हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ सर। और समझाते समय सर आपसे बात करते समय मुझे ये बताना पड़ेगा कि सर इसका मीनिंग ये हो रहा है करके। क्यों? क्योंकि आप सीख रहे हो बेटा। आप क्या कर रहे हो? सीख रहे हो। अभी अगर आपको एक बार समझ गया ना, आपको एक बार अगर समझ गया ना, तो फिर तो मेरी भी जरूरत नहीं है। इसलिए समझते तक सिर्फ ये कर लो बेटा। ठीक है, समझते तक सिर्फ ये कर लो, बात की तो आप ही सब खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए आ जाइए। तो हैशटैग का मतलब डॉटर है, DAUG लिखेंगे सिर्फ। डॉलर का मीनिंग क्या है सर? तो डॉलर का मीनिंग है सन। क्या है बेटा? ए इज द सन। अगर यहीं पे बेटा बी इज द सन बोला रहता तो ये बी लगा रहता सन, मतलब दूसरा पर्सन पहले पर्सन का, दूसरा पर्सन पहले पर्सन का सन लगा रहता, दूसरा पर्सन पहले पर्सन का सन लगा रहता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कि ए और बी और बी और ए में क्या पता, मतलब अगर मीनिंग में बोल दिया कि ए इज द सन ऑफ बी और बी इज द सन ऑफ ए, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। हमको दूसरा पर्सन को पहले पर्सन का सन बनाना पड़ता है। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ है ना? ठीक है सर। तो ये सन है, ए इज द सन ऑफ बी, तो ए इज द सन ऑफ, सन लिख देंगे सीधा और एरो दिखा देंगे कि सर हमारा सन है करके। ठीक है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, ये दिखा देंगे सब में एरो ऐसा है करके। ठीक है, ये एरो से हम जान पाएंगे कि ए को ही बी का मतलब दूसरे पर्सन का कुछ भी बनाना है, पहले पर्सन को दूसरे पर्सन का कुछ भी बनाना है, ये हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे सर। उम्मीद कर रहा हूं आपको 100% समझ रहा होगा बेटा। ठीक है, एनर्जी के साथ पढ़ो, एनर्जी के साथ पढ़ोगे तो ही आप जीत पाओगे, नहीं तो थोड़ी देर के बाद थक जाओगे। ठीक है, डॉलर
परसेंट, परसेंट मतलब क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी। अब यहाँ पे देखो परसेंट का मतलब, और पहला ही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का तो हम एरो दिखा देंगे, और मदर है, कौन है बेटा ये, सर मदर है। तो मदर पूरा लिखना थोड़ी जरूरी है, एमओ टी एच लिख भी दिया तो इतना। स्टार का मतलब तो मैं शॉर्टकट में लिखूंगा। और यहाँ पे देखो ए इज द सिबलिंग, तो जैसे देखा मैंने पहला व्यक्ति सिबलिंग लग रहा है, पहला व्यक्ति क्या लग रहा है बेटा, सिबलिंग लग रहा है, किसका, दूसरे व्यक्ति का। तो स्टार मतलब सिबलिंग, तो मैं यहाँ पे एस आई बी लिख दूंगा सिर्फ। क्लियर है, इतना भी लिखा तो भी आपको अब समझ सकता है, क्योंकि आपने पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा बेटा, इसलिए। ठीक है, अच्छा अब ए भी डायरेक्ट दिया, तो सर यहाँ पे अगर जिसके बीच में, यानी कि दो अल्फाबेट के बीच में अगर कोई साइन ना हो तो उसका मतलब क्या होता है, तो बेटा जब दो अल्फाबेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे अलग से मीनिंग दिया हुआ है। क्या मीनिंग दिया हुआ है कि ए इज द सिबलिंग लगा, नहीं, क्या लगा बेटा, ए बी मींस बोथ ए एंड बी आर मैरिड कपल, मतलब ए और बी हस्बैंड वाइफ लगेंगे, मैरिड कपल है। अब हस्बैंड कौन लगेगा, किसका हस्बैंड कौन लगेगा ये नहीं पता, पर मैरिड कपल है, जोड़ा लगा बेटा, यहाँ पे जोड़ा लगा, यानी ये जोड़ा है, बस कौन किसका है हमको नहीं पता। क्लियर है, बात समझ में आ रही, यहाँ पे कौन किसका ये नहीं पता है ना, इसलिए दोनों तरफ से एरो दिखा देते हैं ऐसा करके। क्लियर है, ओके। उम्मीद की किरण जागरूक रखो, बिल्कुल जगाना है आपको, तब आप 100% समझ जाओगे सर। ठीक है सर, उसके बाद अब ये हमको दिया, यहाँ तक ये दिया और ये दिया, स्टेटमेंट दिया। अब मैं इस स्टेटमेंट का डायग्राम निकालता हूँ। यहाँ हमारे पास बहुत ज्यादा के परसेंट ही, परसेंट का मतलब क्या होता है, देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, आपसे बात कर रहा हूँ सर, अभी आपसे बात कर रहा हूँ बेटा। हाँ, परसेंट का मतलब क्या, मदर, तो ए मदर लगी, के मदर लगी किसकी, टी की, तो के मदर बना देंगे, किसकी लगी मदर, टी की मदर लगी, यहाँ तक ठीक है। टी का जेंडर हमको नहीं पता, अब इसके बाद में पता चलेगा कि टी का जेंडर क्या है, तो आ जाओ टी का जेंडर पता करते हैं। अब ये टी फर्स्ट पर्सन रहेगा, एट द रेट क्या है बेटा, यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन रहेगा, यू हमारा सेकंड पर्सन रहेगा। ठीक है, यू हमारा सेकंड पर्सन रहेगा। तो सर अगर यू हमारा सेकंड पर्सन है तो क्या करेंगे हम लोग, सर सेकंड पर्सन है ना, ओके। तो अभी देखो टी फर्स्ट पर्सन, एट द रेट दिया, एट द रेट का बट सर मीनिंग बताओ, फादर है, कौन फादर, टी फादर है सर, किसका फादर है मेरे भाई, तो यू का फादर है, किसका फादर है, तो यू का फादर है, यू का फादर लगा, कौन, टी, तो बेटा टी यू का फादर, मतलब यहाँ पे यू आ जाएगा। क्लियर है क्या, अब यू का भी जेंडर नहीं पता हमको, ठीक है। अब यू यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो यू है ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और इसके जगह में ए सेकंड पर्सन हो जाएगा। और हमेशा हम फर्स्ट पर्सन ए का क्या लगा देखते हैं, मीनिंग भी वैसे होना चाहिए, नहीं तो हम मीनिंग के हिसाब से मेरे को रखना पड़ता है कि सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन कौन, बताओ। यू ए का क्या, हैशटैग, अरे भाई हैशटैग का मतलब क्या होता है, हैशटैग का मतलब तो डॉटर है मेरे भाई, हैशटैग का मतलब क्या है सर, डॉटर है, डॉटर सर, तो डॉटर मतलब कौन, यू डॉटर लगी एक ही, तो बेटा डॉटर दिखाना तो कलर चेंज करके दिखाऊंगा मैं, यू लगी डॉटर, अब किसकी बेटा, ए की। अब ये टी तो फादर हो गया और ए की भी डॉटर लग रही है, कौन ये यू, इसका मतलब टी और ए हस्बैंड वाइफ होंगे, तभी तो यू भी उसकी बच्ची है और टी भी उसकी बच्ची है ना, तो इसको बेटा हस्बैंड वाइफ। और मुझे बताओ जब टी मेल कैंडिडेट है, क्या सर क्या बोल रहे हो, टी जो मेल कैंडिडेट, जब टी हस्बैंड है तो ए क्या लगेगी बेटा, ऑटोमेटिकली ए जो है ये वाइफ हो जाएगी। क्लियर है, यहां तक उम्मीद कर रहा हूं आपको 100% समझा होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, जो जारी होगी आपको 100% समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए कलर चेंज करके सामने बढ़ेंगे। एच, अब ए फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, यहाँ पे कौन हो जाएगा बेटा, ए फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, ए फर्स्ट पर्सन एच सेकंड पर्सन। हाँ देखो यहाँ पे अभी ये ए फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और एच सेकंड पर्सन हो जाएगा। ए परसेंट मतलब क्या, अरे अभी तो पता था सर, ए मदर लगता है, मदर मतलब ए मदर लगी एच की, तो ए मदर है एच की, तो बेटा अगर ए मदर है एच की, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ए मदर है एच की, देखो इधर ए अगर मदर है एच की, तो भैया ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ये आपस में सिबलिंग हो जाएंगे। तो सर एच का जेंडर नहीं पता ना हमको, अभी हम बता नहीं सकते, सिर्फ हमको ये पता है कि ए परसेंट एच मतलब ए मदर लगी एच की। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं आपको यहां तक समझा होगा बेटा। ठीक है, चलिए सर अब ये एच इतना हो गया, अब डी के वी में से डी के है सर, मेरे पास के है ना, ये के है, ये सेकंड पर्सन है, ये डी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हमको समझ रहा है, 100% समझ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं और बनाऊंगा ये फर्स्ट पर्सन लगा करके। अब डी के की, तो डी पहला पर्सन, डी कौन है, पहला पर्सन है किसका बेटा, के का, डी पहला पर्सन है सर किसका, तो के का पहला पर्सन है। आपसे बात कर रहा हूं सर, एकदम बढ़िया सर, आपको समझना ही चाहिए। ठीक है, हाँ जी, चलिए तो डी के का, तो डी बेटा डी के हैशटैग का मतलब क्या बताओ, यहाँ पे हैशटैग का सर डॉटर है ना, हैशटैग का मतलब क्या बेटा, ये देखो हैशटैग का मतलब क्या, डॉटर है, डॉटर तो दिखा देंगे, कौन, डी के की डॉटर, के की डॉटर, तो भाई ये टी तो के का सन लगा था, तो यहाँ डॉटर दिखा देंगे डी, और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट ऐसा करके दिखा देंगे, और इसको भाई बहन बनाना पड़ेगा क्योंकि के भी उसी की मम्मी है टी की, और डी के भी डी की मम्मी है।
ठीक है। तो डी डॉटर लगी क्या किया। अब के और वी में देखो इधर यहां ध्यान दो बेटा, के और वी में कोई भी सिंबल नहीं, के और वी में कोई भी सिंबल नहीं। और जब याद करो के और वी में कोई भी सिंबल नहीं था, मतलब ए और बी में जब कोई भी सिंबल नहीं था तो क्या किए थे आपने, ए और बी में अगर कोई भी सिंबल नहीं था तो सर इसको आपने ऐसा दिखाया था कि बिल्कुल ये हस्बैंड वाइफ लगेंगे, कपल लगेंगे। तो के और वी में के और वी, अगर के सर मम्मी है तो वी डायरेक्ट हस्बैंड लग जाएगा, पापा बन जाएगा। सर पापा बना दो सर उसको, ठीक है, पापा बना दिए सर। उसके बाद अब सर यहां तक देखो एन डीपी, डीपी में भी वैसे ही करना है क्योंकि डीपी के बीच में भी कोई भी सिंबल नहीं है, डीपी के बीच में भी कोई भी सिंबल नहीं है मेरे भाई, इसलिए वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एन देखो, एन एन क्या बोल रहा है, एन एन पहला पर्सन है और डी जो है ये सेकंड पर्सन है। डॉलर डॉलर है बेटा, तो डॉलर है तो डॉलर का मतलब क्या हुआ मेरे लाल, एन डॉलर, तो डॉलर 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 का मतलब ये सन है ना सर, पहला पर्सन दूसरे पर्सन का सन है मेरे भाई। कौन है बेटा, सन है, तो सन बता दूंगा बेटा। तो सन बता रहा हूं मैं एकदम से। एनर्जी कैसी है, एनर्जी बरकरार रखना, बिल्कुल एकदम बनाए रखना है बिल्कुल एनर्जी, ठीक है। एनआरडी तो डॉलर, डॉलर मतलब सर सन, सन डॉलर मतलब सन, कौन पर, पहला पर्सन दूसरे पर्सन का, पहला पर्सन दूसरे पर्सन का सन लगे, एन डी का सन। एन है कहाँ सर, एन तो है पर डी तो है ना मेरे पास, तो डी तो है तो एन यहाँ पे सन लग जाएगा। अब देखो बेटा एन सन लगेगा तो इसको अलग से दिखाना पड़ेगा मुझे। एन क्या लग रहा है बेटा, सन लग रहा है। एन क्या लग रहा है बेटा, सन लग रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको 100% समझो होगा, बड़े मजे से आपको मजा आ रहा होगा बेटा पढ़ने में, ठीक है, ठीक है सर। अब ये डीपी देखो, ये डीपी तो सर डीपी के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, और डीपी के बीच में अगर कोई भी सिंबल नहीं है तो उसका मतलब क्या है, वो हस्बैंड वाइफ है, पापा मम्मी बना देना इसको, ठीक है। डीपी डीपी में पापा मम्मी बना देंगे। ये डी है, ये अगर मम्मी है बेटा तो डीपी अगर हस्बैंड है तो पी को पापा बनाओ ना, किसका पापा, एन का पापा। अरे हाँ ना, समझ में आया क्या नहीं मेरे को बताओ, और समझ में आएगा तो मेरी अगर मेहनत आपके 1% भी प्रिपरेशन आपके प्रिपरेशन में वैल्यू क्रिएट कर रही होगी तो इसको प्लीज बेटा वो उस बच्चे तक जरूर शेयर करना जो पेड कोर्स नहीं कर सकता। इस कंटेंट को उस तक पहुंचा दो बेटा, वो दुआ देगा, मेरे को दुआ मिलेगी, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आएगा बेटा, ठीक है। और आपको भी दुआ मिलेगी क्योंकि आपने उस तक कंटेंट पहुंचाया, ठीक है। और गुरु दक्षिणा देना नहीं बोलना, कौन सी गुरु दक्षिणा सर, एक लव्य का अंगूठा चाहिए बेटा, लाइक चाहिए मुझे, हाँ क्यों, क्योंकि उस पर क्या होता है सेशन को वैल्यू प्रोवाइड होगी और बच्चों तक जाएगा मेरे लाल, ठीक है। अरे हाँ है ना, हाँ सर। चलिए तो यहां तक ऐसा हुआ बढ़िया, और ये बन गया हमारा ट्री डायग्राम। अब ट्री डायग्राम बन चुका है हमारे पास। अब इसके ऊपर के क्वेश्चन है, देखो इधर इधर क्वेश्चन बढ़िया से, तो इधर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के जाते तक इसको कॉपी पेस्ट तो करना पड़ेगा ना मेरे लाल। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं रुको रुको रुको, कॉपी पेस्ट करने के लिए 1 मिनट रुकना। हाँ कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या करूं मैं, पहले इसको थोड़ा सा मिटा देना पड़ेगा बेटा, इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटा देना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करता हूँ, ये लिया कैंसिल कर दिया। 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसको यहाँ से, अब ये तो आपके पास है ना, ये आपके पास है कि नहीं है, तो इसको भी मैं कॉपी पेस्ट करके कहीं रख लेता हूँ। क्यों सर, क्योंकि कब काम में आएगा ये जो आपने ये सिंबल लिखे ना, ये कब काम में आ जाएगा कुछ बताते नहीं आता बेटा, कुछ बताते नहीं आता, इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ये कर दिया, यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और कहाँ पेस्ट कर रख दूंगा, मेरे पीछे पेस्ट करके रख दूंगा, नहीं यहाँ जगह है ना सर, तो यहाँ पेस्ट करके रख देता हूँ, यहाँ इसको पेस्ट करके रख देता हूँ, ये यहाँ पेस्ट हो गया, ठीक है। अब उसको मैं मिटा देता हूँ, अब उसको क्या करता हूँ सर, मैं मिटा देता हूँ। क्यों मिटा रहा हूँ ब्रिजेश सर, क्योंकि मुझे भैया जगह चाहिए ना दादा, मुझे तो जगह चाहिए, मुझे जगह चाहिए इसलिए मिटा रहा हूँ सर, मैं मुझे जगह चाहिए इसलिए मिटा रहा हूँ सर, ठीक है ओके। तो यहाँ पे ऐसा करके बना दूंगा, और इसको थोड़ा सा ऐसा कर दूंगा, और थोड़ा सा ऐसा कटना नहीं चाहिए सर, हाँ अरे यार क्या हो गया, थोड़ा सा ऐसा करके बना दूंगा बेटा। हाँ जी सर कट रहा है, आप जान दे कट रहा है तो कट रहा है, इसको कॉपी, अरे इसको कॉपी करूंगा, कॉपी कर दिया और नेक्स्ट पेज में लेके चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, और बोला हाउ इज एच रिलेटेड, तो लेना एच रिलेटेड बताओ ना सर। अब भी तो बताता हूँ सर, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये डायग्राम आपको बढ़िया से दिख रही होगी। चलो बताओ, बोला है कि सर हाउ, क्या बोला उसने बेटा, सर उसने बोला, पहले हिंदी वाले बच्चे देखो, एच क्या लगा, एच डी से किस प्रकार से, मतलब हमेशा पहला पर्सन दूसरे पर्सन का क्या लगा ये बताना पड़ता है। तो एच डी से क्या किस प्रकार संबंधित था, हाउ इज एच रिलेटेड टू डी, एच बताइए क्या लगा, किसका डी का, एच बताइए डी का क्या लगा, एच बताइए डी का क्या लगा। तो बेटा अगर एच डी का बताना है, ये देखो एच डी का ना, ये रहा एच, अरे यार एच का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है सर, एच का जेंडर क्लियर नहीं है, तो पर देखो एच डी का, देखो डी का, डी की देखो डी का भाई टी है,
और भाई का लड़का मतलब कौन लगा, या तो नेफ्यू लगेगा या तो नीस लगेगा, या तो नेफ्यू लगेगा या तो नीस लगेगा, मतलब भतीजा लगेगा या तो भतीजी लगेगी। तो बेटा कंफर्म नहीं है तो नीस भी लग सकता है, नेफ्यू भी लग सकता है, मतलब सी और डी दोनों आंसर आएंगे। तो ऐसा ऑप्शन है क्या सी और डी का? हाँ सर है ना, सी और डी का ऑप्शन बिल्कुल है ना, ये ऑप्शन सी और डी का, आइदर सी और डी, यानी कि सर क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूं आपको 100% समझा होगा, बिल्कुल धमाकेदार लग रहा होगा, धमाकेदार सेशन हो रहा है सर, है ना, आपको भी समझ में आ रहा है, मुझे भी पढ़ने में मजा आ रहा है सर। अरे हाँ है ना, ठीक है सर। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट चलते हैं सर। ये लो, तो हाउ एन रिलेटेड टू वी, क्या बोलता है एन क्या लगा, अब देखो यहाँ एन रिलेटेड टू वी, यहाँ पे देखा एन वी से किस प्रकार संबंधित। तो बेटा किस प्रकार संबंधित बताना है तो आपको डायग्राम तो चाहिए होगा ना सर। तो ये लो ना सर डायग्राम, ये आपके स्क्रीन में डायग्राम है, थोड़ा सा बड़ा करूँ क्या, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अच्छा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, पर इतना तो दिख रहा ही होगा। बोल रहा है कि एन वी से किस प्रकार समझ, ये देखो इधर एन, ये एन है और वी यहाँ पे बेटा, एन नीचे और वी ऊपर है, तो सर एन की मम्मी डी हुई, डी के पिता कौन है, डी का भाई टी है और टी के पिता कौन है एन, मतलब सॉरी वी, यानी कि वी ये डी के पिता है मतलब फादर है उनके, तो भैया एन के ग्रैंडफादर लगेंगे, कौन लगेंगे ग्रैंडफादर, वो कौन से वाले, वो लगेंगे बेटा मैटरनल, क्योंकि डी के पापा है ना, तो मम्मी के पापा को नाना जी लगते हैं, इसलिए मैटरनल ग्रैंडफादर लगेंगे, कौन लगेंगे बेटा मैटरनल ग्रैंडफादर लगेंगे मेरे भाई, कौन मैटरनल ग्रैंडफादर, कौन लगेंगे बेटा मैटरनल ग्रैंडफादर। अरे हाँ या ना, ठीक है सर, मैटरनल ग्रैंडफादर, तो अब मैटरनल है तो ग्रैंडफादर, तो अच्छा पर एन वी से क्या लगेगा भैया, वी थोड़ी पूछा है, एन पूछा है, एन मतलब एन क्या लगेगा, ग्रैंड डॉटर ने ग्रैंड सन लगेगा, ग्रैंड सन लगेगा, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा बेटा, क्या होगा आंसर बताना जरा मुझे, आंसर होगा 25 का डी ऑप्शन, क्या होगा सर, डी ऑप्शन आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको 100% समझ होगा, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई द्विधा नहीं, बढ़िया से एक नंबर समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26, अब यहाँ पे देखो, यहाँ 26 है तो यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर देंगे, हमको चाहिए ना कंट्रोल वी, तो ये लो सर थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूँ अब, क्योंकि क्वेश्चन भी बड़ा है ना। अब देखो बेटा ये वाई स्टार पी, तो ये पहले से ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, सिंबल कौन सा आएगा शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस, मतलब ब्लैंक स्पेस की जगह में सिंबल कौन सा आएगा, ब्लैंक स्पेस की जगह में सिंबल कौन सा आएगा, ये आपको बताना है, ब्लैंक स्पेस सिंबल कौन सा आएगा, अभी बताता हूँ सर। कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच ए मैनर दैट वाई स्टार पी, अगर वाई स्टार पी पहले से दिया है, मतलब वाई और पी का स्टार का संबंध है, अच्छा तो ये जो उसने ये स्टेटमेंट दिया कि वाई एफ तो स्थान में रखा जाना, तो वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक रिक्त स्थान के जगह में रखा, मतलब ब्लैंक स्पेस, ये जो वाई और एफ है ना इसके जगह में क्या आएगा, बोलते कौन से, वाई स्टार पी पहले से मीनिंग दिया है हमको, ठीक है, कि वाई स्टार पी का हमको पहले से मीनिंग दिया कि वाई और पी का स्टार का मीनिंग है। अब स्टार का मीनिंग क्या होता है, आपके पास मीनिंग चाहिए था, मैंने पहले बताया था कि मीनिंग चाहिए होगा करके, तो मैंने मीनिंग लिखा है ना सर यहाँ, यही वाला तो कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं, इसी को क्या कर दूंगा बेटा, इसी को मैं कॉपी करके नेक्स्ट पेज में वहां पे अब मैं यहाँ पे रखूंगा सर, यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, क्यों सर, क्योंकि मुझे चाहिए होगा ना भैया कि स्टार का मतलब होता क्या है करके, स्टार का मतलब होता क्या करके, ये तो मुझे चाहिए होगा ना। अरे हाँ या ना, हाँ जी सर। तो देखो स्टार का मीनिंग, ये जो सिबलिंग है, स्टार का मीनिंग क्या बेटा, सिबलिंग है, सिबलिंग, इसका मतलब वाई पी का सिबलिंग लगा, तो वाई पी का, देखो यहाँ वाई है नहीं ना, तो अगर वाई नहीं है सर तो वाई पी का सिबलिंग तो बना सकते हैं, वाई का जेंडर नहीं पता रहेगा, क्या वाई का जेंडर नहीं पता रहेगा ना, हाँ अभी वाई पी का सिबलिंग। अब मुझे बताओ वाई एफ का क्या लगेगा, तो बेटा वाई एफ का देखो अब वाई एफ का क्या लग सकता है, एफ है क्या यहाँ पे सर, एफ तो वाई एफ का, अरे हाँ एट द रेट वाई एफ का क्या लगना चाहिए, यू टी ए के वी तो है, हाँ अच्छा एफ नहीं है ना सर, एफ और पी, इधर देखो बेटा वाई और एफ के बीच में जो भी सिंबल लगाना है पहले एफ का पहले ये बनाना पड़ेगा, एफ और पी में देखो क्या एट द रेट है, पी है हमारे पास में और एफ सामने दिया, एट द रेट का मीनिंग क्या होता है, मेरी बात समझ रहे हो, देखो यहाँ एफ और पी के पहले से मीनिंग दिया हुआ है हमारे पास में, एफ का मीनिंग है एट द रेट, मतलब एफ एट द रेट पी है, तो एट द रेट का मीनिंग क्या है फादर, मतलब कौन एफ फादर लगा किसका, पी का, तो बेटा सीधे से बता देंगे हम कि एफ जो है ये कौन लगेगा बेटा, फादर लगेगा, कौन लगेगा मेरा लाल, फादर लगेगा, फादर, ठीक है सर, बाप तो बाप लगेगा, ठीक है सर, ये फादर लगेगा, कौन एफ, अब तो बता सकता हूं ना, अब एफ आ गया मेरे पास, अब एफ और वाई के बीच में, बताना है आपको रिलेशन, तो वाई क्या सिंबल आएगा एफ के बीच में, तो ये वाई एफ के बीच में, तो बेटा वाई या तो बेटा लगेगा या तो बेटी लगेगी, मतलब वाई जो है ये वाई
P अगर लड़का लगा तो ये Y का जेंडर कंफर्म नहीं है कि लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, तो लड़का या लड़की तो लगेगी, मतलब इसका बेटा या तो बेटी लगेगी। तो बेटा और बेटी के लिए सिंबल कौन सा हमारे पास, सन के लिए डॉलर है, सन के लिए डॉलर, बेटी के लिए कौन सा, डॉटर के लिए क्या, हैशटैग, मतलब डॉलर और हैशटैग आंसर, डॉलर और हैशटैग दोनों आंसर आएंगे, मतलब ए और बी ऑप्शन दोनों आंसर आएंगे, आइदर ए और बी। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको 100% समझ जाओगा। डी ऑप्शन, क्योंकि बेटा या तो बेटी लगेगी, किसका, ये जो वाई है ना, ये वाई, ये एफ का बेटा या तो बेटी लगेगी। जेंडर कंफर्म नहीं, इसलिए या तो हैशटैग या तो डॉलर, तो यहां दिया भी ना आइदर ए और बी, आइदर ए और बी, तो सर ये आंसर आएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा डी ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूं आपको 100% दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। अरे हाँ है ना, ठीक है सर। तो इसी के साथ 26, अब 27 से 28 है। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो मैं इसको आपको दे रहा हूँ बेटा होमवर्क, मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क, और आप इसके कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखो इसके स्क्रीनशॉट लेना, ये एक पेज ले लेना, मैं पीछे से दिख रहा हूँ क्या, मैं गायब कर दूं क्या इसको सर, थोड़ा सा ये लो सर, आपके लिए मैं यहाँ कर देता हूँ। कोई दिक्कत है, नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, ये पहला 27 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो 27 क्वेश्चन का। मेरे साथ लोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ लोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं वीडियो, हाँ बहुत अच्छे से एनर्जी के साथ हो जाएगा। और 28 का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, 28 का स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल, और ये 29 का स्क्रीनशॉट ले लो, 29 नहीं ये 27 28 क्वेश्चन, ठीक है। 27 28 का स्क्रीनशॉट लेके लेगा, और मुझे ये होमवर्क बताना है आपको, ठीक है। ये क्या है आपके लिए बेटा, तो सर ये क्या है आपका होमवर्क है। आंसर दोगे आप, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्या करना है आपको सर, कमेंट बॉक्स में क्या करना है बेटा, आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में करोगे ना आंसर, अरे हाँ है ना, बिल्कुल करना है बेटा आपको, बिल्कुल करना है। मजा आया कि नहीं इतना बता दो। इसी तरह से तो बेटा चलता हूं मैं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण बेटा। फिर से मिलेंगे इसी सेशन में, इसी धमाकेदार एनर्जी के साथ में और मस्त लेवल के साथ। और है ना सामने क्वेश्चन, अरे अभी तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है मेरे लाल, ये देखे ना, देखो 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 क्वेश्चन ही क्वेश्चन है मेरे भाई, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट लेवल में, तब तक के लिए जय हिंद, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे आप, ऐसी मैं उम्मीद करके मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, ठीक है। चलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।